Hello everyone, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो आज हम कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3. 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है विद द बेसिक कंसेप्ट्स. ओके, तो आज आता है हमारा नंबर 1.3 का. तो 1.3 में क्या है गाइस, आपको प्रूफ करना है कि कुछ इररेशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, उनको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि वो इररेशनल हैं. ये हमें प्रूफ करना है कि वो इररेशनल हैं. देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले इररेशनल प्रूफ करने से पहले मैं एक छोटा सा रिजल्ट कराती हूँ आपको. वो रिजल्ट क्या है, देखिए एक थ्योरम है ये छोटी सी, इसका प्रूफ नहीं आता है, बस रीयूज होएगा ये रिजल्ट. तो आप वो देख लीजिए क्या है. इफ P डिवाइड्स अ नंबर सम B, मान लीजिए if P divides a number B square, then P also divide B, where B is some positive integer. B तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है and P is prime. P आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है और B आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है. अगर P उस B के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P उस B को भी डिवाइड करेगा. देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कि 7 का स्क्वायर है आपका 49. अब 49 को डिवाइड कौन कर रहा है? कोई प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो 49 को डिवाइड कर रहा है. कौन डिवाइड कर रहा है 49 को? 7 डिवाइड्स 49. 7 49 को डिवाइड कर रहा है. तो 7 49 को डिवाइड कर रहा है, तो अब हम चेक करेंगे ये 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर लिख सकते हैं ना 49 को. 7 डिवाइड 7 स्क्वायर. आप ये मत समझ लेना गाइज कि ये 7 ऊपर है और 7 के नीचे नहीं. जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाएंगे ना, आपका डिवाइड का साइन चेंज होता है. जैसे आप लोअर क्लासेस में क्या लिखते थे, 49/7 ऐसे लिखते थे ना, ये चेंज हो गया. अब क्या हो गया है, हायर क्लासेस में अगर आप जाओगे तो 7 ऐसे स्लैश लगा के 14. इसका मतलब यही है कि 7 डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, 49 को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो 7 डिवाइड 7 स्क्वायर, इट मीन्स अब हम चेक करेंगे कि क्या अब B स्क्वायर, B अब क्या 7 B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्या 7 B को भी डिवाइड करेगा? तो B क्या है यहाँ पे, 7 है. तो 7 चेक कीजिए, 7 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. समझ आया आपको? अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी गाइस डिवाइड करेगा. ठीक है, जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए आप. कोई और एग्जाम्पल क्या लें हम, 25 ले लीजिए. 25, अब 25 को कौन डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर जो सबसे छोटे से छोटा प्राइम. 5 डिवाइड कर रहा है ना 25 को, 5 डिवाइड कर रहा है. कितने पे जा रहा है, ये 5 पे जा रहा है. और 25 किसका स्क्वायर है गाइस, 5 का स्क्वायर. यानी कि इस केस में B क्या हुआ आपका, 5. तो आप चेक करोगे कि क्या ये 5 इस B को भी डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. और कितने पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है. तो अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, चलिए ये थ्योरम हमने यूज़ करनी है हमारे कंसेप्ट में, जो हम प्रूफ करेंगे कि कोई भी नंबर इररेशनल नंबर कैसे है. आज जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ गाइज, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 101% आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स के अंदर. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल. Prove that √5 is irrational. अब ये जरूरी नहीं है √5 ही आएगा. √5 की जगह √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मीन्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, 4 नंबर आज पक्के कर लीजिए आप अपने ये वीडियो देख के. ठीक है, तो देखिए इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे. हम इसको मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है और हम प्रूफ क्या कर देंगे इसको, ये इररेशनल नंबर है. ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम इसका. क्या है इसके प्रूफ के अंदर, देखिए. लेट √5 is a rational number. हम मान लेते हैं
कि स्क्वायर रूट 5 हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर, तो हम वो फॉर्म बना लेते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इट मीन्स इसको हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b वेयर b इज नॉन ज़ीरो, डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अगर वो न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा रहा है, रैशनल है, तो उन दोनों के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले उसको क्या करते हैं, जैसे 10/15 है, इसको हम काट के क्या लिख देंगे, 5 2 10 5 3 15, तो 2/3 लिखा जाएगा। ये 10/15 की फॉर्म में नहीं राइट करेंगे हम इसको। ओके गाइस, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं हमारा कि a बाय b क्या है, जहाँ पे b क्या नहीं होना चाहिए, b हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अभी अभी हमने क्या बताया था कि ये दोनों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, तो देखिए इट मीन्स b इज़ नॉन ज़ीरो एंड a and b are co-prime to each other, co-prime to each other। co-prime to each other का मीन्स क्या है कि वो दो नंबर co-prime होते हैं आपस में जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ और फैक्टर कॉमन नहीं होता है। जैसे ये 2/3 था, 2/3 के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, है ना। तो ये नंबर आपस में क्या है, co-prime to each other। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा a स्केयर बाय b स्केयर। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस 5/1 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, 5b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। अब देखिएगा ये 5 को मैं इस a स्केयर के नीचे लेके जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर बाय 5, b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर बाय 5। इसको इक्वेशन नंबर गाइज यहाँ पे 2 कंसीडर कर लेना, ये आगे यूज़ होएगी आपके। अब यहाँ से देखिएगा क्या दिख रहा है आपको कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्केयर को डिवाइड कर रहा है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्केयर को डिवाइड कर रहा है। तो 5 a स्केयर को डिवाइड कर रहा है। अभी थोड़ी देर चैप्टर को हम लेक्चर को स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी दूसरे नंबर के स्केयर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ना। तो इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्केयर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से कीजिए, इसको रफ कर देती हूँ मैं गाइस ऊपर वाले पोर्शन को। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए आप। वी ऑब्जर्व by equation number 3 that 5 divides a square। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्केयर को डिवाइड कर रहा है। अब 5 a स्केयर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 किसको भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स a, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। अब 5 a को डिवाइड करेगा तो a किस किस फॉर्म का होएगा, 5 किस किस को डिवाइड करता है बताइए। 5 को डिवाइड करता है, 10 को डिवाइड करता है, 15 को, 20 को, 25 को, यानी कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 के मल्टीपल को। हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके दिखाती हूँ मैं आपको। 5 किस किस को डिवाइड करता है, देखिए 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 15 को डिवाइड कर रहा है, 5 20 को डिवाइड कर रहा है ना, 5 25 को डिवाइड कर रहा है, 5 125 को डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे नंबर। तो ये ऊपर वाले नंबर सारे क्या हैं, 5 10 15 20 25, ये सारे 5 के मल्टीपल है। यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 करते जाओ, ये सारे नंबर आते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे क्या आएगा 10, 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्या आएगा 15, 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे क्या आएगा 20, है ना। और
5 करेंगे क्या आएगा 25, 5 मल्टीप्लाई 25 करेंगे क्या आएगा 125। यानी कि इससे हम क्या समझे कि 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो a किस फॉर्म का होगा, a किस फॉर्म का होगा 5 टाइम्स सम अदर इंटीजर, यही होगा ना। सो दिस इंप्लाइज a is of the form of sum 5c, a is of the form of sum 5c where c is any positive integer, बिकॉज a हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था ना, a पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑब्वियस ही बात है हमारा c भी क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर। तो a किस फॉर्म का आ गया आपका 5c की फॉर्म का। यहाँ से क्लियर है गाइस। तो इस a की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, कहाँ पुट कर देंगे इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से क्या आ जाएगा गाइज 5b स्क्वेयर, a स्क्वेयर को पुट किया ना तो हमने क्या हो जाएगा 5c स्क्वेयर। तो 5c स्क्वेयर क्या होता है 25c स्क्वेयर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 को लेफ्ट साइड में ले आइए आप, क्या हो जाएगा यहाँ से, चलो एक बार इक्वल रख देती हूँ मैं। 5b स्क्वेयर क्या आया आपके पास 25c स्क्वेयर। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल 25 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/25 b स्क्वेयर इज इक्वल टू c स्क्वेयर। तो यहाँ पे 5 5 25, तो मीन्स b स्क्वेयर के नीचे क्या आ गया आपके पास 5, b स्क्वेयर के नीचे आपके पास क्या आ गया 5। इट मीन्स ये क्या आया हमारे पास b स्क्वेयर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर। यहाँ से क्या आया आपके पास b स्क्वेयर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर। ये वाला मैं रफ कर देती हूँ, ये वाला काम का नहीं है हमारे अभी। तो देखिएगा इस यहाँ से क्या आया, इसको इक्वेशन नंबर आप नाम दे दीजिए 4, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। b स्क्वेयर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर, यानी कि b स्क्वेयर से कौन डिवाइड हो रहा है, b स्क्वेयर को कौन डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है ना। यहाँ से क्या आया आपके पास कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वेयर को। b स्क्वेयर बाय 5 का मतलब क्या समझे आप, और कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है c स्क्वेयर, इसका मतलब क्या समझे, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में नहीं किया था कि b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर बाय 5 आ गया था। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वेयर। अब डिवाइड में नीचे आ गया तो भाई क्या मतलब होता है उसका कि वो उसको डिवाइड कर रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ से यही हुआ कि b स्क्वेयर के नीचे 5 आया है तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। 5 b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स 5 किसको भी डिवाइड करेगा b को भी डिवाइड करेगा। तो एक बार ये वाला लिखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी ऑब्जर्व दैट 5 डिवाइड b स्क्वेयर, 5 डिवाइड b स्क्वेयर। अगर 5 b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स 5 किसको भी डिवाइड करेगा b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब 5 b को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे हमने क्या लिखा था 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, आया था ना। 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। अब मुझे ऐसे दो नंबर बताइए जो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हो, बताइए मुझे ऐसे दो नंबर जो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हो। मान लीजिए दो नंबर, एक नंबर मैंने ले लिया 10, एक नंबर ले लिया मैंने 15, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना। बाय एग्जांपल समझा रही हूँ मैं, देखो आपको एक कॉन्सेप्ट। एक नंबर ले लिया मैंने 10, एक नंबर ले लिया मैंने 15, ये किससे डिवाइड हो रहे हैं आपके 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना। मान लिया मैंने a को क्या मान लिया 10 और b को मैंने क्या मान लिया 15, यही तो स्टेटमेंट लिखी हुई है 5 डिवाइड a 5 डिवाइड b। तो 10 और 15 के बीच में कॉमन क्या है, 10 और 15 में कॉमन क्या आ रहा है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2 और 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3। दोनों में कॉमन क्या आया 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, यानी कि a और b में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। समझ लीजिए, लिखेंगे बाद में। a और b में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन तब क्या लिखा था कि √5 इज इक्वल टू a बाय b वेयर b इज नॉन जीरो एंड a and b are co-prime to each other. a and b are co-prime to each other. co-prime it means क्या है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ से तो a और b के बीच में कॉमन क्या आ गया 5 कॉमन आ गया, आया है नहीं आया, क्योंकि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब दोनों का फैक्टर क्या है 5 तो है ही है।
डिवाइड करने का मतलब यही हुआ कि दोनों के फैक्टर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, दोनों के फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था। इट मीन्स दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन कहाँ आ गई कि वो कोप्राइम नहीं बने, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। जो हमने क्या मानी थी कि वो रैशनल नंबर है, इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। चलो देखिए अब कैसे लिखते हैं इसको, हम यहाँ से रफ कर देती हूँ मैं। देखिए क्या है, फाइव डिवाइड्स ए एंड 5 डिवाइड्स बी, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए एंड बी। 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज ए एंड बी हैज कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया भाई, कॉमन फैक्टर 5 आ गया। इसका मतलब कॉमन फैक्टर 5 आ गया तो दोनों ए और बी क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या कोप्राइम नहीं हुए, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग, विच इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही माना था कि वो कोप्राइम है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। हैंस आवर assumption is wrong, hence our assumption is wrong। हमारी assumption wrong होगी तो इट मीन्स स्क्वायर रूट 5 कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 5 हमारा कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। So this implies square root 5 is a irrational number। गाइज मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बस ऐसे दिमाग में फिट कर लेना है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, स्क्वायर रूट 5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में, और b क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और a और b दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कोप्राइम, यानी कि उन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो वहाँ से क्या निकल के आया, a स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इट मीन्स 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो a किस टाइप का होगा, 5 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। तो हमने a को क्या मान लिया, 5c मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, 5m 5n जो भी आपको मानना है। तो हमने a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी थी जो हमने मानी थी। तो वहाँ से आपके पास क्या निकल के आया कि 5b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अब 5a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 5b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, 5b को भी डिवाइड कर रहा है और 5a को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स a और b में कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके पास, 5 आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया जो a और b के अंदर है। लेकिन हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था कि a और एंड b आर को प्राइम टू ईच अदर, लेकिन यहाँ से तो क्या आ गया, दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ गया। सो हैज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। वो तो कंट्राडिक्ट कर दिया ना उसने फैक्ट को कि वो को प्राइम, उनके बीच में वो दोनों को प्राइम है, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया, उन दोनों के बीच में फैक्टर है कोई ना कोई कॉमन। सो इट मीन्स स्क्वायर रूट 5 इज अ इररेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। देखिएगा इस एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा 3 + 2 रूट 5 इज अ इररेशनल। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ 3 + 2 रूट 5 इज अ इररेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी ये सेकंड क्वेश्चन में करवा रही हूँ, ये कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 6 मार्क्स में भी आ जाता है। 2 मार्क्स में आता है तो आपने कैसे करना है, और 6 मार्क्स के अंदर आता है तो कैसे करना है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। देखिए मान लीजिए वही हमें सेम चीज़ करनी है, लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। वही सेम कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था वही उठाना है, बस थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। रैशनल है तो किस फॉर्म का होगा, ये इज इक्वल टू सम a बाय b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0।
and A and B are co-prime to each other. A and B are co-prime to each other. ठीक है गाइस, अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए, आप नॉर्मल जो इंटीजर्स है उसको आप एक साइड में कर दीजिए, या रैशनल नंबर को एक साइड में कर दीजिए, इरेशनल को एक साइड में रहने दीजिए। अब देखिए 3 तो हमें पता है ना, इसके बारे में तो रैशनल है, और ये a बाय बी हमने माना ही है रैशनल है ना, तो 3 को हम उधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू a, और 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट साइड में एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा b, ये हो जाएगा a माइनस 3b, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस 3b बाय b, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 2√5। ठीक है गाइज, अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाय 2b। ठीक है गाइज, अब a बाय b तो हमारा क्या था रैशनल है, तो a माइनस 3b बाई 2b भी हमारे क्या होंगे, a और b की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ क्या बनेंगे रैशनल बनेंगे। बट अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि √5 तो कैसा नंबर है, इररैशनल नंबर है, और ये यहाँ से राइट साइड में क्या आया रैशनल आया। तो क्या कभी रैशनल नंबर इररैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इट मीन्स विच इज अ कंट्राडिक्शन, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 3 + 2√5 इज अ इररैशनल नंबर। तो देखिए कैसे लिखते हैं अब इसको हम, ये वाला पोर्शन रफ कर देती हूँ मैं। यहाँ से लेफ्ट साइड में तो आपका क्या आया √5, यहाँ से क्या लिखेंगे बट √5 इज अ इररैशनल नंबर एंड a minus 3b by 2b is a rational number, is a rational number, irrational number not equal to rational number। irrational number तो rational number के इक्वल हो नहीं सकता है, बट irrational number नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। इरेशनल तो कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता ना, सो दिस implies our assumption is wrong, this implies our assumptions is wrong, so 3 + 2√5 is a irrational number, इररैशनल नंबर। ये तो हुई गाइस 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है आपका। अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपने ये काम करना है, क्या करना है, उसको a बाय b की फॉर्म में मान लेना है, आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है, वहाँ से लेफ्ट साइड में आपका क्या आ जाएगा रैशनल, इररैशनल आ जाएगा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा रैशनल। अब आपको पता है कि रैशनल कभी भी इररैशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर आ जाता है तो आपने जो √5 यहाँ पे लिखा है, बट √5 इज अ इररैशनल नंबर, इसको आपने सिर्फ लिखना नहीं है कि √5 इज इर, इसको आपने प्रूव भी करना है पूरा का पूरा। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर आता है तो आपने पूरा का पूरा ये √5 भी प्रूव करके दिखाना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अगर 2 मार्क्स के अंदर आता है तो कैसे करना है क्वेश्चन, और 6 मार्क्स के अंदर आता है तो कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट। 1/√2 prove that 1/√2 is a irrational number, irrational number। ठीक है गाइस, चलिए करते हैं। अब देखिए 1/√2, वही सेम चीज कंसीडर कर लीजिए इसको, लेट 1/√2 is a rational number, is a rational number, then 1/√2 को आप क्या लिख सकते हैं a बाय b, है ना, where b is not equal to 0 and a and b are
कोप्राइम टू ईच अदर। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए ये 1/√2 है और इधर है a/b। अगर मैं इसको √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सेम फैक्टर से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, सेम फैक्टर से नीचे किया। यहाँ नीचे क्या बनेगा, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर। और √2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाता है आपके पास 2। तो यानी कि ये क्या बना आपके पास, √2/2 इज इक्वल टू a/b। अब यहाँ से जो 2 है उसको आप राइट साइड में ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू 2a/b। 2a/b। अब a/b कैसा नंबर था हमारे पास, रैशनल नंबर था। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कैसा नंबर आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, √2। लेकिन √2 तो क्या कैसा नंबर है, √2 हो, √5 हो, √7 हो, √3 हो, सारे नंबर कैसे होते हैं, इररेशनल नंबर। बट √2 इज अ इररेशनल नंबर। तो रैशनल कभी भी इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से लिख लीजिए, बट √2 इज इररेशनल and 2a/, is rational। रैशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता ना, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन। तो सो दिस इंप्लाइज अवर assumption इज रॉन्ग। is wrong। Hence 1/√2 is irrational number। तो 1/√2 कैसा नंबर हो गया हमारा, इररेशनल नंबर होगा। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा आज का बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसके अंदर से आपका आइदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आज के लेक्चर में से क्वेश्चन पक्का ही आना है। और एक जो फर्स्ट लेक्चर करवाया था उसमें मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, उसका स्क्वायर करें या क्यूब करें, वो किस फॉर्म का होगा, आइदर 3m+1 और 3m की फॉर्म का होगा, या 9m+1, 9m+8 और 9m की फॉर्म का होगा। वो वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे गाइस, और ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारी क्लासेस में। ओके, सो क्लासेस को इन्जॉय कीजिए, इन्जॉय करेंगे तभी अच्छे से मन लगेगा आपका पढ़ने में। ठीक है, पढ़ेंगे तभी अच्छे से मार्क्स आएंगे, तभी आप इंटेलिजेंट बनेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स आप तभी देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। ओके गाइस, सो सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।